आप सबको अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम से में स्वागत है। आज हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया हूं और यह जीडीसी और अन्य रेलवे के एग्जामिनेशनों तथा झारखंड के एग्जामिनेशनों में आपको मदद मिलेगी। पहला क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह पहला है मुंबई, ट्रॉम्बे, सी नंबर बेंगलोर या श्रीहरिकोटा। तो यह ऑप्शन नंबर बी ट्रॉम्बे में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा ने परमाणु ऊर्जा आयोग 1954 को स्थापित किया, के द्वारा एक परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना किया और यह 1957 में जवाहरलाल नेहरू ने इसे राष्ट्र के लिए समर्पित किया और इसका नया नाम 1967 ईस्वी में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र किया गया, क्योंकि 1966 ईस्वी में भाभा होमी जहांगीर भाभा की विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इसलिए उन्हीं के नाम पर, उन्हीं की याद में इस संस्था परमाणु ऊर्जा संस्थान का नाम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी होती है? तो ए विषुवत रेखा, 180 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर या 90 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री ग्रीनविच मीन टाइम हो गया। विषुवत रेखा ये पृथ्वी को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटती है। ये 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है, इसे ही विषुवत रेखा कहा जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। और इसके अलावा योजना आयोग 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के नाम से किया गया इनका नामकरण, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 को आज़ादी के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन ये घोषणा की थी कि इसका नाम बदलकर रखा जाएगा नीति आयोग। और जो पंचवर्षीय योजना की तर्ज पे जो चल कर रहा था, वो अब उसी को कार्य को देश के विकास के लिए नीति आयोग अन्य कार्यक्रमों को लाएगी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के बारे में है, इसे सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस कहते हैं और इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। और भारतीय सांख्यिकी संस्थान 1931 में स्थापना की गई थी और इसके जो स्थापना किए थे वो प्रशांत चंद्र महलनोबिस थे। और प्रशांत चंद्र महलनोबिस ने दूसरा पंचवर्षीय योजना जो आया है उसके वे नेतृत्व करता थे। एक CSC होता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स कमीशन, इसकी स्थापना 2005 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा बांध सबसे लंबा है? भाखड़ा, हीराकुंड, सी नंबर नागार्जुन या अलमाटी। तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड है। भाखड़ा नंगल बांध के बारे में है कि यह सतलज नदी के किनारे है और यह 1938 ईस्वी में इसका नींव डाली गई थी और 1963 ईस्वी में यह ओपन किया गया था। इसी में गोविंद सागर जलाशय भी है। फिर नागार्जुन सागर बांध ये तेलंगाना राज्य में है, जिस तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद। और अलमाटी जो ये कृष्णा नदी में है, कर्नाटका राज्य में। यह एक जल विद्युत परियोजना है। अलमाटी हमारा कृष्णा नदी में हुआ है, नागार्जुन सागर तेलंगाना में, भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर, गोविंद सागर जलाशय इसमें है और हीराकुंड ये संबलपुर उड़ीसा में है, जिसकी लंबाई 15 किलोमीटर है, सबसे लंबा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी? पंजाब, पहला पंजाब में या बंगाल में, संयुक्त प्रांत में या चेन्नई में? तो अनुशीलन समिति की स्थापना बंगाल में की गई थी 1907 ईस्वी में। इसकी स्थापना वायु घोष और भूपेंद्र नाथ ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी होगा बहलोल लोदी। कुछ अलग फैक्ट हैं, जैसे सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का पुत्र था और इब्राहिम लोदी बाबर के साथ 1526 ईस्वी में पानीपत का फर्स्ट युद्ध हुआ जिसमें वो हार गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं सबसे पुरानी हैं? राजमहल है या नीलगिरी की पर्वत श्रेणी है या अरावली है या हिमालय है? सबसे या पुरानी पर्वत श्रेणी है अरावली। यह आपका राजस्थान में पाया जाता है। रक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा शौर्य पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। यह शौर्य पुरस्कार में सबसे ऊपर श्रेणी में है और सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार में भारत रत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? पहला लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा प्रधानमंत्री या सी राष्ट्रपति या संसदीय समिति? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारतीय योजना आयोग क्या है? एक कानूनी निकाय है, एक सलाह देने वाला निकाय है, एक संवैधानिक निकाय है या एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय है? तो यह एक सलाह देने वाली निकाय है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, दार्जिलिंग भारत के किस राज्य में है? तो दार्जिलिंग भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में है। दार्जिलिंग के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे चाय की खेती सबसे अधिक होती है और यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस हैं बहुत सारे, उनमें टॉय ट्रेन ये सब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद बनती है किससे बनती है? केवल लोकसभा के द्वारा? नहीं। राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा? नहीं। लोकसभा और राष्ट्रपति के द्वारा? ये भी नहीं। या लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा बनता है, क्योंकि किसी भी कानून का निर्माण इन तीनों की आवश्यकता होती है। पहले वो लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति के द्वारा वो पूरे कानून का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य क्या है? कोयले का उत्पादन करने वाला राज्य हमारा कौन सा है? तो झारखंड है पहले स्थान पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अश्वमेध यज्ञ किया था? अशोक ने किया था, बी नंबर बिंदुसार या सी पुष्यमित्र ने? शुंग। पुष्यमित्र ने किया था सबसे पहले आपका अश्वमेध यज्ञ। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खान ने ढाका में 1906 ईस्वी में की थी, 30 दिसंबर 1906। और आगा खां भी हैं इसके स्थापना में साथ थे और इसका मुख्यालय लखनऊ हुआ और स्थापना वाला स्थल हमारा ढाका हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया 40वें संविधान संशोधन द्वारा, 43वें संविधान संशोधन द्वारा या 42वें संविधान संशोधन द्वारा या 39वें संविधान संशोधन द्वारा या 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 को हुई थी पहली बार देश में जनगणना।
भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? तो भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क झारखंड और उड़ीसा में अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन कहाँ होता है? तो सबसे अधिक चाय का उत्पादन असम में होता है। यह देश में पहले स्थान पे अपना स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा पानीपत का युद्ध 1757 में हुई थी, 1761 में हुई थी, 1764 या फिर 1756? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? तो यह युद्ध मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली और मराठा सदाशिवराव भाऊ के साथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों की सतही जल का वार्षिक तापमान कितना होता है? 17.2 डिग्री सेल्सियस होती है। हमारा बी और सी और डी इस ऑप्शन में नहीं होंगे। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। कुछ इसके अलग फैक्ट भी हैं, जैसे महात्मा उन्हें कौन संबोधित करता था? महात्मा का पद जो है कौन दिया था मोहनदास करमचंद गांधी को? वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से संबोधित किया महात्मा गांधी ने, और इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से पूरा देश जानता है, वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक और है फैक्ट कि ये करो या मरो का नारा इन्होंने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के समय यह नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धार्मिक उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धार्मिक उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते का प्रथम उल्लेख मिलता है किसमें? मुंडक उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, ऐतरेय ब्राह्मण या ऋग्वेद? तो राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते का प्रथम उल्लेख मुंडक उपनिषद में मिलता है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील है, जो अफ्रीका में है, और इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं। दूरसंचार के लिए जो तरंगे प्रयुक्त होते हैं वो इंफ्रारेड है। दृश्य विकिरण, अल्ट्रावायलेट और माइक्रोवेव इसका यूज नहीं किया जाता है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।